बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के चैनल पर आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने काम और अपने फ़न के ज़रिए नाज़रीन को वो मौका दिया जो कि शायद बहुत ही कम लोगों के ज़रिए मिलता है, और वो है हंसाने का मौका। आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड हुम यू फॉरगॉट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपके सामने अपने चैनल पर आते हैं तो किसी न किसी लेजेंड या फिर ग्रोइंग हीरो को सामने लेकर आते हैं। आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात करवाएंगे वो एक नया खून, नौजवान खून और एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है जिसका नाम है अरशद मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने खूबसूरत से शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा अरशद, आप मुझे ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? अरशद मलिक ही है, इसके आगे मेरा पूरा नाम जो है वो अरशद मलिक रमज़ान जत है, और मलिक जो है हमारी ये कास्ट है। अच्छा, तो आपका नाम जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अपेरेंटली आप जब बात कर रहे होते हैं या जिस तरह से आप दिख रहे होते हैं उससे आप कुछ और कम्युनिटी लगते हैं, लेकिन जब आप कास्ट वाइज जब आप आपका नाम पूरा सुनते हैं तो उसमें कुछ और लाहिका नज़र आता है मुझे, जैसे अभी आपने जत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो मलिक है ना, जब कहीं पे अरशद के साथ जब मलिक जोड़ता है ना, तो मलिक यूजुअली ज़्यादातर लोग जो है ना वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोग मुझे जो है वो ज़्यादातर पंजाबी ही समझते हैं। अच्छा। चूँकि जो मलिक कास्ट है वो हर किसी ज़बान में है, बलोचों में भी है, पठानों में भी है, सिंधियों में भी है। तो इसी तरह हम जो हमारी कास्ट है, जो कच्छी जत हैं हम लोग, उसके अंदर भी जो है मलिक पाए जाते हैं। अच्छा, तो आप कच्छी हैं? जी, कच्छी। अच्छा, कच्छी में आप कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे अरशद की? कच्छी जो है कहाँ से ताल्लुक़? कच्छी बेसिकली जो हमारी जो कम्युनिटी है वो कच्छ एक गांव है वहाँ पे हिंदुस्तान में, राजस्थान की तरफ, वहाँ से ही बिलोंग करते थे, और फिर वहाँ से माइग्रेट करते करते वो कम्युनिटी ग्रो हुई, फिर वो पाकिस्तान हिजरत की उन्होंने, और ये छोटी सी हिस्ट्री है कच्छी बरादरी की। तो आपकी जो पैदाइश है अरशद वो कराची की? जी, मेरी कराची की। कराची में किस इलाके में पैदा? मैं कराची के भीमपुरा में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, भीमपुरा में। ये नानकवाड़ा और ये सब है। अच्छा अच्छा, तो लाजमी बात है कि जब आप भीमपुरा में पैदा हुए तो भीमपुरा का जो एनवायरनमेंट था वो कराची के दूसरे इलाकों से बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 24 घंटे का वहाँ पर हमें दिन नज़र आ रहा होता है। देखिए, और जितने भी ग्रास के जो एरियाज़ हैं ना, जितने भी, जैसे लियारी हो गया, सुल्तानाबाद हो गया, इज्जत कॉलोनी हो गया, कुरंगी हो गया, या भीमपुरा हो गया, या सदर तो चलो बंद हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है उसमें। ये इस तरह के एरियाज़ हैं जिसमें आपको 24 आवर फैसिलिटीज़ मिलेंगी हर तरह की। ओल्ड सिटीज़ एरियाज़ हैं, तो इसमें जो है ना वो थोड़ी सी बजाय थोड़े से बेहतर इलाकों से यहाँ लोग जो है ना आपको ज़्यादा मुयस्सर 24 घंटे आपको नज़र मिल जाते हैं। जी, बेकरी भी खुली होगी, हर चीज़ें। अच्छा, वो जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना कि वो चिड़िया का दूध नहीं मिलता, बाकी सब चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मिसाल है। अच्छा अरशद, मुझे ये बताइए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने जो इनिशियल अपनी जो तालीम थी वो मैंने नोबल ग्रामर स्कूल है, भीमपुरे में ही है वो, वो जमात खाने की तरफ है, वहीं से मैंने जो है अपनी तालीम जो है इनिशियल ली थी। फिर उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया पैराडाइज में, वहाँ मैंने मैट्रिक पैराडाइज से की। राइट, तो आपका मैट्रिक जो है वो साइंस ग्रुप में था? मेरा जो है वो जनरल ग्रुप में था। अच्छा, तब से ही आप में जरासीम जो थे वो फ़न के पाए जाते? बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में जब भी टैबलोज होते थे, जब भी कोई ऐसी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती थी, 14 अगस्त आ गया या ईद हो गया, तो पढ़ाई में मैं काफ़ी वीक था, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्क्रिप्ट लिखना, डायलॉग्स याद करना। अच्छा अरशद, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का एक किरदार था जो कि पाकिस्तान के नाम से ही था, PK। पाकिस्तान, जब हम एयरलाइन की बात करते हैं तो PK से फ़्लाइट को लिया जाता है। तो वो किरदार जो है पाकिस्तान में जब मशहूर हुआ तो वो अरशद मलिक ही थे कि जो पाकिस्तानी PK से मशहूर हुए थे। और उसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा आप बताएंगे? उसकी कहानी ये है, क्योंकि मैंने अपनी जो इब्तदाई जो आर्ट की तालीम है वो मैंने आर्ट्स काउंसिल से हासिल की है,
और उसके बाद फिर मैंने फिल्म मेकिंग और फिर वो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह पढ़ता था। चूँकि आर्टिस्ट हूँ, आर्ट का थोड़ा सा है चीज़ें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने आर्ट को दिखाऊँ। तो ऑडिशंस में जाता हूँ सर और स्ट्रगल करता हूँ। तो इसी दौरान पता चला कि इसका कोई ऐड आ रहा है जिसमें जो है ना वो कैरेक्टर की ज़रूरत है, जो पीके का कैरेक्टर है और वो मच्छर मारने का कोई स्प्रे का है। तो उसकी मुझे एक डायरेक्टर थे, क्योंकि थिएटर में करता था, थिएटर में लोगों की नज़र में मैं आता था अक्सर। तो वो डायरेक्टर ने मुझे कॉल की कि यार वो आ जाओ स्क्रीन टेस्ट के लिए, और उसका जो है ना कैरेक्टर जो है ना वो आमिर खान का जो पीके का जो कैरेक्टर है वो हमने दिखाना है उस ऐड के अंदर। अच्छा। तो जब मैं गया तो वहाँ पहले से बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ थी जो बिल्कुल मुशाबत रखती थी आमिर खान की तरह। अच्छा। और एक मैं आमिर खान था। तो चला गया। थोड़ा सा ये एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखी है कि आप छोड़ दें कि आप क्या दिखते हैं, बस आप वहाँ वो चीज़ प्रोवाइड करें जो उनको रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे वहाँ पे आमिर खान मुझे नज़र आए, जो पर्सनैलिटी में थी, बड़े बड़े कान थे और काफ़ी लंबी लाइन भी थी। अच्छा, उनके अपने कान बड़े थे? उनके अपने ही जो बेसिकली होता है ना, आपने देखा होगा कभी कोई एक्टर से मिलते जुलते चेहरे होते हैं, तो इस तरह के मिलते जुलते लोग भी आए थे ताकि वो इजी हो जाता है। उनके कान कुदरती बड़े थे? जी जी, कान तो नॉर्मल। तो वो उसकी रिजेम्बलेंस में भी आमिर खान के तो एक्चुअली कान बड़े हैं ना, वो तो अच्छा। आमिर खान के जो कान है वो वैसे भी बड़े हैं। अच्छा। उसको सिर्फ राजू ईरानी ने जो है यूं कर दिया था। अच्छा। तो वो उस तरह के चेहरे मुझे नजर आ रहे थे जो Right. कहीं ना कहीं किसी हद तक लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करती है, बट मेरा अल्लाह का करम है नहीं हुआ लूज। मजीद बढ़ गया। मजीद उन्हें नहीं, देखकर इंसानी फितरत में मजीद थोड़ा सा बढ़ा। हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। बहरहाल वो ऑडिशंस दिए सर, लोगों ने भी दिए, मैंने भी दिया, तो फिर शॉर्टलिस्ट हुआ। शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे मिली, मैंने परफॉर्म किया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, और कोशिश की कुछ करने की, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको दिखाने की। वापस आते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। ये बताइए कि आपको हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या मुश्किल पेश आए? मच्छर मारने में। मच्छर? अरे हाँ, कभी हाथ से पकड़ा तो कभी डंडे से मारा। मच्छर का स्प्रे भी ट्राई किया, बदबू वाला गले को लगा और एलर्जी भी किया। सभी रॉन्ग नंबर है। कोई राइट नंबर मिला? हाँ, मिला ना राइट नंबर। तो अरशद, ये तो पीके की जो पाकिस्तानी पीके की स्टोरी थी ना, वैसे आपने जब आर्ट के माहौल में हिस्सा लेना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले आपका कौन सा ऐसा वेंचर था जो आपने किया, या जो पहला आपने स्टेप लिया वो क्या था? लेकिन बारिश जब होती है तो पहला कतरा बिल्कुल। बरसता है, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। मेरा बैकग्राउंड, चूँकि मैं अपने जो है ना एरिया में ही, मैं चूँकि हमारे एरिया के कुछ हालात इतने बेहतर नहीं होते थे, तो अब्बू ने हमारे जो है ना वो क्लिनिक में मुझे जो है ना वो बच्चे होते हैं ना जो क्लिनिक में जो डिस्पेंसरी का काम करते हैं, जो असिस्टेंट डिस्पेंसर होते हैं, तो मैं वो कर रहा होता था। तो असल में शुरू से ही चीज़ों में काफ़ी एक्टिव था, शादियों में काफ़ी एक्टिव था, एंटरटेनमेंट चीज़ों में काफ़ी एक्टिव था कि परफॉर्म करना है, डांस करना है। तो मेरे दोस्त कुछ थे, वो काफ़ी ये चीज़ नोट करते थे कि ये बड़ा इसके अंदर इस चीज़ का टैलेंट है, और ये लगता हुआ बच्चा जो होता कुछ है। नज़र आ रहा था उनको। और मैं चूँकि लोकल लेवल पे कर रहा था तो उतना ज़्यादा मैं उसको कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जी क्लिनिक नहीं तो फिर ऑफिस और इस तरह जो नॉर्मल होता है। तो मेरा एक दोस्त सरप्राइजिंगली मेरे लिए एक आर्ट्स काउंसिल का फॉर्म जो है वो फिल करके लेके आ गया और क्लिनिक में आके मुझे कहता है ये लो। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा ये क्या कहता है यार, वो मैंने जो है ना वो आर्ट्स काउंसिल में कोर्स हो रहा है एक्टिंग का और जो है ना डायरेक्शन का। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एडमिशन लो, क्योंकि तुम इसको प्रोफेशनली करो, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ आती है तो तुम इसको प्रोफेशनली करोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो शौक था मुझे, मैंने अपनी जॉब को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके मैं वहाँ गया। वो जो हमारे जो ऑनर थे वो बड़े अच्छे थे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो दीनी जो तबका जो होता है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। उनका ताल्लुक मजहबी घराने से था और वो खुद काफ़ी मजहबी शख्स थे। अब तो खैर नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वो 6 घंटे की ड्यूटी में मुझे 3 घंटे जाने देते थे। हाँ, तो वो मैं आर्ट्स की क्लासेस लेने जाता था। 50% टाइम जी जी, आप वहाँ बिल्कुल देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 6 बजे जाता था, 9 बजे फ़ौरन जो है ना वहाँ से छुट्टी लेके क्लिनिक आ जाता था। तो इस तरह आगाज़ हुआ। और जो पहला जो कतरा जो हमने जो कहते हैं जो जहाँ से बारिश का जो बारिश कतरा का आया। तो वहाँ से जब मैंने काम करना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया, तो वो टीचर्स की नज़र में आया काफ़ी कि अच्छा। एक्टिव रहा हूँ इन चीज़ों में। मैं शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मैं पढ़ाई में हमेशा से, एक तो मैथ्स मुझे कभी नहीं आई समझ, जो भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें थी वो कभी समझ नहीं आई। हाँ, कहानियाँ पढ़ लेता था, चीज़ें कर लेता था, स्क्रिप्ट मोटे मोटे मैं 2 दिन में याद कर लेता था। मतलब पोत के पाँव पालने में ही नजर आ रहे थे। तो वो चीज़ें थी, याद काफ़ी अच्छा कर लेता था। फिर हमने एक छोटा सा ग्रुप था हमारा, वो हमने ज्वाइन किया। फिर वहाँ से एक डायरेक्टर मुझे मिले, उन्होंने कोई अपना रीजन में एक प्ले करवाया था। वो एक प्ले हुआ था जिसका नाम था सग आज़ाद। इमरान शेरवानी बड़े अच्छी शख्सियत है, आप जानते ही होंगे। उनका पहला प्ले मैंने किया था सग आज़ाद के नाम से।
वहाँ से फिर शुरू हुए, तो फिर वो थिएटर करते रहे, फिर वो करते रहे, फिर ग्रुप बना, ग्रुप के बाद फिर प्रोफेशनली काम करते रहे। जी जी ये सिलसिला चला। इमरान शेरवानी वो जो जियो जी, जी। से भी उनका ताल्लुक जी रहा जी, था, रेडियो फिर काफ़ी, उन्होंने DI जी 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 DI प्रोजेक्ट किया था। अच्छा तो उसके बाद तो माशाल्लाह से फिर जो वो कहानी कहानी शुरू हो जो गई। टूटी है फिर वो चलती है रही। ना, फिर ब्रेक नहीं लगा नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद फिर आपने ज़हर ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, मैंने ज़ाहर जो है वो 2009 में, हाँ 9 या 10 की बात है, मैंने क्योंकि पढ़ रहा था और उसी दौरान मैं और मेरा एक दोस्त था, चूँकि ज़ाहर पहले से एग्जिस्ट करता था, तो वो मेरे सीनियर्स थे। तो जब हम पास आउट होने के करीब थे तो उन्होंने जो है ना जूनियर्स की लॉट में से 2-3 बच्चे अच्छा नोट कर लिए थे। वो फिर हमने वहाँ शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया ज़ाहर के साथ, बहुत मज़ेदार काम किया। कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जा के हम स्ट्रगल करते थे, फ्री में परफॉर्म करते थे कि भाई हमें परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दे दें, कोई जगह दे दें जहाँ परफॉर्म करें। तो वो सिलसिला 7-8 साल चला, बड़ा अच्छा 8-9 साल चला, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस सिलसिले में। फिर फ्रीलांस भी करता रहा, फिर फिल्म लिखता रहा, राइटिंग करता रहा, ये भी साथ चीज़ें चलती रही। ज़हर के साथ तो मैंने आपका काम खुद भी देखा है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। वो जो एक विदाउट वो प्रॉप्स कहते हैं जी, कि जी। उसके आप जो Improvisation कॉमेडी करते जी, जी। थे, और मेरे ख्याल से वो उसकी जो है ना वो बड़ी एग्जाम्पलरी थी, कोई मिसाल मुझे नहीं मिलती। और इस कदर वो हंसाते थे ना कि वो कहते हैं ना कि वाकई पेट में बल पड़ जी, जी। जाना, वो पड़ जाते थे। अच्छा ज़हर से जब आप आगे तरक्की करते गए तो आपने देखा कि हमने देखा बल्कि कि आपने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए अपनी लाइफ के अंदर, और उसमें हमें एक प्रोजेक्ट आपका नज़र आया जिसका नाम था नस्ली। जी, ये नस्ली क्या है? जब ज़ाहर के साथ मैं काम कर रहा था तो चूँकि एक वक्त होता है, आपको पता है हर चीज़ की एक्सपायरी होती है जी हाँ, और हर चीज़ पे फिर आपको निकलना पड़ता है, जर्नी को अपने क्रॉस करके कहीं ना कहीं। जी तो ज़ाहर के साथ जब मामला ख़त्म हुए तो फिर मैंने स्टेप लिया, नस्ली एंटरटेनमेंट के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। अपना ही? जी मेरा अपना ही, और बनाया। उसमें मेरे जो है 4 कुलीग्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं हमारे, जो हमारे पास आउट हुए हुए जो बच्चे दूसरे थे जी, जी। उन्हीं में से हैं। तो वो हमने फिर नस्ली एंटरटेनमेंट बनाई, और फिर जो है वो डिजिटली काम करना शुरू किया और थिएटर करना शुरू किया। फिर हमने जो लास्ट एक बहुत हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये कि हमने मोबाइल फिल्म फेस्टिवल में अपनी जो है वो फिल्म भेजी थी, हाँ। सफोकेशन के नाम से 1 मिनट मोबाइल फिल्म हाँ, फेस्टिवल वो में। बड़ी सक्सेसफुल रही। जी, वो हमने पेरिस भेजी थी, तो वो 91 जो है वो कंट्रीज़ में से 1000 समथिंग या 8000 समथिंग फिल्म्स में से जो है ना वो टॉप 10 में आई ये फिल्म। हाँ हाँ, उसमें आपको मैंने काफ़ी चैनल्स पे देखा भी था। जी, 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 invited interviews थे। थे, interviews हाँ, थे। ये तो क्या जो है आपने काफ़ी सारे। अच्छा उसके बाद फिर वो सफोकेशन जब ख़त्म हुई आपकी एक्चुअल लाइफ की, जो जी। फिर होता है ना कि आप जितना काम बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा आप बिज़ी होते जाते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि आप किस लेवल पर हैं कि ये शायद वो लेवल आ गया है कि जिस पर मैं अलग से बड़ी ओपनली एक डायरेक्शन दूँ और अपनी प्रोडक्शंस को ख़ुद ना दूँ और उसको ख़ुद लेने के लिए लोग आएँ, सोचते हैं ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अभी इनिशियल है हमारा प्रोडक्शन आपकी डायरेक्शन भी हैं और आपने राइटिंग भी की भी है, एक्टिंग भी की है, और कुछ ग्रुप्स के साथ जी। मैंने आपका काम देखा भी जी, है, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा। मेंटोर- वॉइस ओवर भी जी, करते जी, हैं, जी, जी, हम आपस में किया पूरी था। एक सीरीज हुई थी अभी। हाँ। मेंटोर किया था उस प्रोजेक्ट को मैंने, हाँ। और उस प्रोजेक्ट का नाम था हम आपस में। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था, वो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मेहर बेस्ट काम था। दर वालों के साथ जी, मेहर दर आलम फहीम प्रोडक्शन। और- वो फ़हीम भी खुद एक बहुत ज़बरदस्त सोल है, मुज़म्मिल बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत ज़बरदस्त सोल है, दोनों बहुत ही एनर्जेटिक हैं। वो भी बड़ा कैसा अच्छा है। रैप उनके साथ? अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत रेयर देखने को मिलते हैं ऐसे लोग बहुत इस अच्छे सोसाइटी और में। समझदार बच्चों में से हैं वो। बिल्कुल, नो डाउट। मेरे लिए तो बहुत दिल के बड़ा करीब है। शदीद जिसको कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन जैसे होता है, उस तरह का मुझे नज़र आया है उनके। अच्छा अरशद, मुझे ये बताइए कि आपकी तालीम आपने कहाँ तक मैंने जो है वो जारी रखी? मैंने इंटर किया, इंटर के बाद मैंने फिर आर्ट का ज्वाइन किया, फिर वहाँ 3-4 साल लगाए, फिर शॉर्ट कोर्सेज वगैरह किए। अभी मैं दोबारा जो है वो BA की तरफ जो है ना प्रोफेशनली जो है मेरी वो वाली जो तालीम है उसको तो दोबारा इंटर की। का आपका नापा से, इंटर के बाद आपने नापा से डिप्लोमा? मैंने किया? नापा में डायरेक्शंस की है। मैंने इंटर के बाद डिप्लोमा जो है आर्ट्स काउंसिल से किया।
अच्छा, जी। तो वो आपका इक्विवेलेंट नहीं उसके? नहीं वो नहीं होता अच्छा। वो क्योंकि आर्ट की अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप ग्रेजुएशन के उसमें कहें। हालांकि टाइम तो हमने ग्रेजुएशन से ज़्यादा दे दिया है, मेरा ख्याल मास्टर्स का दे दिया है, लेकिन तो नहीं। सोचा नहीं कि एनसीए जाया जाए? एनसीए बहुत अच्छा इदारा है, बहुत ग्रेट इदारा है, लेकिन जो जा सकता है वो डेफिनेटली जाए। मैं कुछ वजूहत की वजह से नहीं जा पाया, ये प्रॉब्लम। अगर मौका मिले तो जाएंगे? डेफिनेटली जाऊँगा, क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत है, सीखने की तजस्सुस। मैं अगर दुनिया का कोई कहे कि कितना आप सीखना चाहते हो, मैं कहता हूँ मुझे बस सिखाते रहें, मुझे सिखाते रहें, मैं सीखने के लिए कहीं पे भी जा सकता हूँ। लर्निंग तो ऑनगोइंग है। बहुत ज़्यादा नहीं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं यार एक स्टेप आके मुझे अब नहीं सीखना होता है ना, पक्के हो जाता है। कि लेकिन मैं मेरा यही perfect हो गया। हाँ, लेकिन मेरा यही होता है कि मुझे, मैं बच्चों से भी डिस्कस करता हूँ, बच्चों के लिए मैं प्ले करता हूँ ज़्यादातर, तो बच्चों से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, एक्टिंग कोच भी हूँ उनका, तो सीखने का मेरा। मैंने देखे हैं आपके यूट्यूब चैनल जो है नस्ली प्रोडक्शन का, उस पर भी काफ़ी सारे आपने वो तशरीफ टॉक के नाम से आपने एक प्रोजेक्ट किया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल से हंसाने वाले मौके बहुत कम इस वक्त दुनिया में मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा मौका जो है हमें वो मिल रहा है शायद उसमें। और दूसरी चीज़ उसमें जो मैंने ये नोट की है नाज़रीन के अरशद में मुझे वहाँ पर जो है ना मुईन अख्तर और बुशरा अंसारी नज़र आते हैं। बुशरा अंसारी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक सरमाया, मुईन अख्तर एक लेजेंड। तो वो जो कहते हैं ना कि उनके, बल्कि किसी ने पूछा बुशरा अंसारी से कि बुशरा अंसारी आपको नज़र आता है कि आगे फ्यूचर में कोई और आपके जैसा आपके सामने आएगा? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। मेज़बान ने कहा कि हमें तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। उन्होंने हिना दिल पजीर का नाम लिया। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो वो चीज़, वो तशरीफ़ टॉक के हवाले से और बाकी की जो आइटम्स मैंने इस आइटम बॉय के जो देखे हैं, वो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये उस लेवल पे पहुंचेंगे जब बुशरा अंसारी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। You deserve it। मैं तो यकीन करें मोइन साहब का जो है, मैं तो टाई हार्ट फ़ैन हूँ, और शदीद जो है ना, कहते हैं ना शदाई जिसको कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ उनसे, उनकी ज़िंदगी से, उनकी जो चीज़ें उन्होंने परफॉर्म की हैं, वो इटसेल्फ एक खुद बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट थे मोइन साहब। और यही चीज़ आपकी कामयाबी का सबब बनेगी। ये शदीद जो आपके प्यार दिल है। में उनकी रिस्पेक्ट है, आपके दिल में उनकी मोहब्बत है, यही चीज़ आपको जो है ना वो कामयाबी के उस लेवल तक लेकर जाएगी कि शायद जहाँ के लिए लोग सिर्फ सोचते हैं। अच्छा अरशद, मुझे ये बताइए आपकी कोई एक आध अचीवमेंट ऐसी अपनी लाइफ में हो जिसके लिए आप कहते हैं कि ये मेरी वो अचीवमेंट थी कि जिस पे मैं प्राउड कर सकता हूँ कि हाँ ये मुझे अचीव हुआ है मेरे इस काम करने से, या मेरे लाइफ में कुछ भी कोई ऐसा, कोई कम्युनिटी के लिए आपने कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे आप कहेंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव हुई? दो चीज़ें हैं इसमें बताना चाहूँगा जी। एक तो ये कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते थे, जब हम पढ़ रहे होते थे आर्ट्स काउंसिल से, तो मैं और मेरा एक दोस्त था यूनुस, और हम अक्सर लकी स्टार के पास जो है ना आर्ट्स काउंसिल पैदल जाते हुए, क्योंकि हर स्ट्रगलर जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखना एक दिन हमारा ये होगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो यूनुस और मैं हाँ हम शाहरुख खान बने हुए हैं, तो पता नहीं क्या क्या, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं था ना चीज़ों का कि रियल लाइफ क्या है, चीज़ें क्या है। तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया था, मैंने कहा यार वो लकी स्टार के पास से जब हम क्रॉस करते तो वहाँ बिल बोर्ड था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखना यार हमारे भाई के जो है यहाँ बिल बोर्ड लगेगा। तो हम हंसते वैसे ही, उसने भी जो मुस्कुरा दिया और हम चल दिए लगा जी। और फिर मुझे बहुत टाइम बाद जब मैं जा रहा था ऐसे ही वहाँ से गुजरा, तो मेरी नज़र उसी बोर्ड पे पड़ी, और वहाँ वो बोर्ड लगा था। वो मुझे मूवमेंट याद आ गया यार, और मुझे मूवमेंट याद आया, वो यूनुस की कॉन्वर्सेशन मुझे याद आ गई। मैजिकल मूवमेंट था मेरे लिए ज़िंदगी का कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, और ये मैंने रैंडमली कहा था। और मज़े की बात, चूँकि मेरे अब्बू इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि आर्ट की फील्ड को अभी भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिली हमारे घरों में, और आर्टिस्ट को समझा नहीं जाता है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि आर्ट एक ऐसा फील्ड है, ऐसा इदारा है जो एक ऐसी शख्सियत होती है, जो आर्टिस्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आर्टिस्ट को जो है ना वो प्लीज़ समझें, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता, नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं करता, वो शायद रातों को जागता है, दिन को सोता है, उसका बोलने का तरीका शायद आपको कभी अजीब लग जाए, चूँकि आर्टिस्ट इसीलिए आर्टिस्ट है कि वो नॉर्मल इंसान से डिफरेंट है। तो आर्टिस्ट को समझें थोड़ा सा। तो अब्बू हमारे जो थे वो काफ़ी
टिपिकल जो, चूंकि अब्बू का भी कसूर नहीं था ना, अब्बू को भी तो यही था ना कि बेटा हमारा जो अच्छी खासी जॉब कर रहा था पता नहीं कहाँ चला गया है, और बड़ा वो कुछ होके और ही डॉक्टर सोचते हैं ना। बने, पायलट बने, हमारी सोसाइटी में तो कहते हैं कि क्या एक्टिंग, क्या वो तो ठीक है करोगे क्या, यानी एक्टिंग को प्रोफेशनली भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जब वो पीके का जो एड शेड आया था, तो मैंने कॉल पे अब्बू को कहते हुए सुना किसी और कमरे से कि जी अब्बू बात कर रहे हैं, बड़ा फखर से प्राउड होके ना किसी दोस्त को बता रहे हैं हाँ मेरा ही बेटा है, और वो जो है ना हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने बोर्ड मैंने भी देखा ये वो। अब्बू ने कभी खुद से नहीं कहा कि जैसे अभी मैंने कहा कि हाँ मैंने देखा था, जी 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 चुप जी के मारेगा। जी, लेकिन अब्बू इस चीज़ को कभी मुझे नहीं कहते थे कि अच्छा। तुम अच्छा कर रहे हो, उस चीज़ में मुझे डिग्रेड ही करते थे कि तुम ये गलत करते हो। लेकिन जब मैंने उनके दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन सुनी तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा अब्बू तो मुझे सपोर्ट करते हैं, यानी वो वैसे ही मतलब थोड़ी सख्ती करते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी जो है वो अमेजिंग मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का। फिर अब्बू काफ़ी सपोर्टिव हो गया, अब्बू को जब लगा कि नहीं बच्चा बड़ा टैलेंटेड और काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि सोसाइटी के लिए जो आपका सवाल था कि सोसाइटी के थ्रू आर्ट जो है ना वो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि कोई भी ऐसा काम अपने आर्ट के थ्रू कोई ऐसा पीस बनाऊं जिससे सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेहतरी आए, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे बात हो। चूँकि हमारी जो फिल्म थी सफोकेशन, उसमें हमने यही बात की है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त जो आपने देखा हालात क्या चल रहे हैं, ओजोन लेयर जो हमारी डिस्टर्ब हो गई है, उसमें जो है वो यही बताने की कोशिश की थी कि इस वक्त शायद हम किसी पॉलीथीन के बैग के अंदर है, उस फिल्म में हमने यही बताया बिल्कुल हाँ, कि हम इस वक्त हो सकता है सफोकेट सफोकेट बैग में दिखाई। तो उस बैग के अंदर है क्या पता इस वक्त भी हम शायद बैग में, हमें वो बैग नजर नहीं आ रहा। और उसमें एक बच्चा जो पैदा होता है, न्यूबॉर्न जो होता है, वो बैग के बिना होता है, और वो विद इन 5-10 सेकंड वो भी बच्चा बैग में आ जाता है। तो बेसिकली अवेयरनेस देना एक आर्टिस्ट का काम है सोसाइटी को, क्योंकि मैं कहता हूँ आर्टिस्ट जो है वो सोसाइटी का जो है वो सर्जन होता है। तो सर्जन पे बड़ी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को क्या इश्यूज़ को देख के उसको सर्जरी करके ठीक करे। ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये दो आपकी ऐसी अचीवमेंट्स थी जिसके लिए आप कहते हैं। अच्छा, कुकिंग वगैरह कर लेते हैं? बहुत अच्छी। अच्छा, क्या बहुत अच्छा अच्छी, पका मैं लेते कढ़ाई हैं? बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, कढ़ाई मेरी बेस्ट है, मैं कुकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी करता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कढ़ाई किस चीज़ की, मुर्ग की या मटन की दोनों। या बीफ की? दोनों। दोनों। आप मुझे कुछ भी दे दें, क्योंकि मेरी सिस्टर से मुझे लगता है ये टेस्ट है, मेरी सिस्टर के हाथ में बहुत टेस्ट है, वो कुछ भी बनाती है ना, इवन अंडा भी बना दें सिर्फ सिंपल सा, उसमें टेस्ट होता है। तो वो मुझे लगता है मेरी सिस्टर से आया है वो चीज़। सिस्टर आपसे बड़ी है? बहुत जी हाँ, बड़ी है। बस वो कहते हैं ना माओ के हाथ में तो जाएगा। अम्मा के बाद उन्होंने ही जो है काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। वो तो उसमें मेरे ख्याल से उसमें हमें किसी मसाले की या किसी नमक की भी ज़रूरत नहीं नहीं। पड़ती, उनका हाथ लग जाए ना तो वो टेस्ट आ जाता वो है। कहते हैं ना कि अम्मा जो है माँ है, उनका जो है वो माँ चली जाती तो नहीं होती दुनिया में उसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने 2 सूरतों में माँ की रिप्लेसमेंट रखी है, खाला की सूरत में और बहन की सूरत में। बिल्कुल। और आप एक और आपको मज़ीद बात बताऊँ, बेटी की सूरत में। बिल्कुल। बेटी जो है ना, बेटी आपको इस तरह ट्रीट करेगी जैसे वो आपकी माँ है। माँ है बिल्कुल। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, भाइयों को भी अक्सर देखता हूँ, चीज़ों को अक्सर देखता हूँ। तो माँ जो है ना इतनी बड़ी शख्सियत है ना सर, वो नहीं मर सकती, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके चले जाती है। सोल जो है ना जो फिजिकली वो चले जाती है, लेकिन सोल जो है ना वो डाइवर्ट करके दे जाती है। ले जाती है, फैक्ट है। इतनी अच्छा, आसानी तो से माँ कैसे जा सकती है? कढ़ाई आप बना लेते हैं? जी सर। अच्छा, तो क्योंकि ये बात करते करते अचानक बीच में बेटियों की भी बात आई, बच्चों की, छोटे बच्चों की बात आई। नाजरीन के लिए तो नाजरीन में जो हमारी ख़वातीन जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनके लिए हो सकता है कि ये सवाल बड़ा अट्रैक्टिव भी हो जो मैं भी पूछने वाला हूँ, और हो सकता है कि उसमें कुछ ख़वातीन को, कुछ बच्चियों को जो है वो गम भी लग जाए। तो मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ अर्शद से कि अर्शद शादीशुदा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो एक जो ग्रुप है वो तो एक तरफ हो जाए। अच्छा, माशाल्लाह से कितना अर्सा हो गया? शादी मेरी हो गई थी 2013 में। बहुत जल्दी नहीं बहुत कर ली थी? बहुत जल्दी कर ली थी, और बहुत जल्दी कर ली तो मुझे लगता है अच्छा हो गया जल्दी कर ली, क्योंकि फोकस्ड हो जाते हो आप किसी भी चीज़ को लेके ना। क्योंकि शादी का ना होना ना बहुत सारी जो है ना डाइवर्जन का वाइस बनता है। जब आप कोई गोल वाले बंदे हैं या जब आप कोई चीज़ समझते हैं तो पहले अपना विजन को क्लियर करने के लिए अपनी डिस्टर्बेंस को साइड पे करना पड़ता है, जो डिस्टर्ब कर रही होती है चीज़ें। तो अब वो जो बच्चे यहाँ ख़वातीन जो डिस्टर्ब होंगे उनके लिए क्या मशवरा है? उनके लिए भी है कि शादी करें, बिल्कुल करें, उनको भी करनी चाहिए। अर्शद ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, कोई और देखें। अच्छा, यकीनन फिर आपकी अम्मी पैदा हो चुकी है?
जी बिल्कुल सर, मेरी अम्मी तो ऐसी हैं, दो है मेरी तो अम्मियाँ। अच्छा। वो दोनों लड़ती हैं, उनकी जायदाद में हिस्से हैं कि ये वाला बाजू, ये वाला हिस्सा इधर वाली अम्मी का, ये वाला हिस्सा ये वाली अम्मी का, जो आती है ना दोनों। अच्छा, माशाल्लाह से। क्या क्या है? एक की एज है 6 साल और एक की एज है 4 साल, और एक अभी एक शहजादा पैदा हुआ है माशाल्लाह। कैफी, जो उनकी उम्र है 15 महीने। अच्छा, कैफी अरशद। कैफी अरशद जी, कैफी। कैफी अरशद। अच्छा, कैफी किससे मुतासिर हो गए नाम? कैफी आजमी साहब से। शबाना आजमी जी, की जी, जवान जी, थे। नाम बहुत एट्रैक्टिव लगा, चूँकि जी। राइटर भी थे वो, और जी। मुझे भी थोड़ा लिखने का शौक है, और कैफियत की जो मतलब है वो इंटेंस है, काफ़ी गहरा, बिल्कुल। डीप, तो इसलिए मुझे और वो तो फैमिली ऐसी है कि उसका असर भी वैसा जी ही जी बिल्कुल पड़ेगा आएगा, नाम तो पे। इसीलिए मैंने चाहा कि उस बच्चे के अंदर ये खासियत है। अच्छा, अब कैफी आजमी साहब की बात आई है तो पाकिस्तान में मैं आपसे पूछूंगा अरशद कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेरे दो हैं, जो एक तो हैं मोइन साहब जो जिंदा हैं, वो तो खैर अभी नहीं जाते हैं मुझसे, मोइन अख्तर साहब। और एक मुझे नुमान इजाज साहब बहुत पसंद है। हाँ, बहुत खूबसूरत उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है एक्टिंग का। जितना Exactly. मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, वो बहुत ही खूबसूरती से परफॉर्म करते हैं। वो कैरेक्टर ही नजर आ रहा होता है। बहुत नेचुरल परफॉर्म करते हैं वो। और नुमान साहब और मुइन साहब तो खैर ऑल टाइम फेवरेट हमेशा रहेंगे, उन पे तो currently- एंड है। वो करंटली जो अभी हैं इस दुनिया में, नुमान। चूँकि ज़्यादती है ना कि एक इंसान नहीं है और उनके बारे में जिक्र करें, बिल्कुल। और जो हैं उनके बारे में भी बात करें। बिल्कुल हकीकत है। जी। और एक्ट्रेसेस में? एक्ट्रेसेस में बुशरा आपा हैं, बहुत वर्सटाइल हैं और अच्छा। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वो खुद एक बहुत वही बात है, वो खुद एक इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। मुझे लगता है कोई बुशरा आपा को पढ़ ले तो वो और मेरे ख्याल से 1000 साल तक कोई वैसा पैदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक मुझे बहुत अच्छी लगती है सवेरा नदीम हाँ हाँ, मदिया गौर की जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो उनकी परफॉर्मेंस जब भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने सीरियल किया था मेरे पास तुम हो, रिसेंट बहुत हिट हुआ था, तो मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको परफॉर्म करते देखा है। वो मेरे ख्याल 16 या 17 एपिसोड या पता नहीं 21 एपिसोड एंड में ही आई है वो। तो पहले भी मैं उनको देखता रहा हूँ, काफ़ी जो फ्लो में परफॉर्म करती हैं, काफ़ी उनका एक्टिंग का क्राफ्ट बहुत वो strong बड़ी था। नेचुरल है। और इसमें तो आके उन्होंने पकड़ लिया मेरे जिगर को ना, जिस तरह से कि होता है ना कि फैन, उन्होंने खुद कहा कि मेरे अब बेटा बन जाओ मतलब। एक तो सवेरा नदीम साहब मुझे बहुत पसंद है। वो उन्होंने एक इतना ज़्यादा नेचुरल उनका काम होता है कि उन्होंने एक प्ले में फैसल के साथ वो काम कर रही थी, फैसल कुरैशी के साथ। तो एक थप्पड़ का सीन था, फैसल कुरैशी बता रही थी ये कि सवेरा नदीम को फैसल कुरैशी ने थप्पड़ लगाना था, तो अगर मैं गलत नहीं हो जी। रहा तो फैसल कुरैशी से उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारो ज़ोर से। तो फैसल कुरैशी ने कहा कि मैं किस तरह से इतनी ज़ोर से आपको थप्पड़ मारूंगा, आप खातून ने, और कहा नहीं, जो असल थप्पड़ है वो मारो, क्योंकि उसमें मैंने असलियत लानी है। तो इतनी ज़्यादा वो नेचुरल काम करने वाली खातून है। और फिर उनकी मदर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मदिया गौर साहिबा, अजूका थिएटर की जो रूह रवा थी, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, सिंगर्स गाने सुनते हैं? जी, म्यूज़िक से काफ़ी लगाव है मेरा। पाकिस्तानी कोई फेवरेट सिंगर आपका? सज्जाद अली साहब हाँ, ग्रेट। बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत सुरीली आवाज़ है, वंडरफुल। और उनका जॉनरा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना जी। और गुलकाराओं में? गुलकाराओं में मुझे जो है पाकिस्तान से जो है वो जो अब सूफीज़म में अगर देखा जाए तो आबदा हैं, आबदा आपा हैं जी, आबदा आपा हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो आज की लौट में जो है ना वो कोई नहीं आज की लौट में हैं नहीं, अच्छा कर रही हैं। अच्छा। जो दो लड़कियां हैं जो नाम मुझे नहीं आ रहा याद उनका, हदीका क्या है? हदीका कियानी भी ठीक है, वो जो कोक स्टूडियो में उन्होंने भी परफॉर्म किया है। अच्छा, वो बंगश फैमिली से है? नहीं, उनका मोमिना मुस्तहसन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने भी नाम सुना। जी जी, अच्छा गाती है, अच्छा अच्छा, perform करती है। इनको सुना नहीं है मैंने, मोमिना नाम काफ़ी मैंने अच्छी सुना है है। इनका। वैसे जो हमारे बड़े जो लेजेंड्स हैं उनमें जैसे मैडम नूरजहां हैं, महनाज हैं, मैडम नूरजहां का मुझे माला एक बड़ा अच्छा लगता है, और वो था कि चांदनी रातें, वो मैं अपने 9th में मैट्रिक में था, तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो रिपीट पे सुनता था। अच्छा, इतनी पसंद थी मुझे वो जो उनकी गाई वो थी। बहुत पुराना बहुत- उनका गीत है, सब्जेक्ट हो जी 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 जी, तारों से तारों से करे बात। अच्छा अरशद, कुछ आपके मैंने एक क्लिप देखा था आपका, वो एक जगह आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, आप कुछ आइसक्रीम वगैरह खरीद रहे हैं या कुछ ले रहे थे,
और उसमें आपके पास पैसे नहीं थे जेब में, जी 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 वो बड़ा प्यारा वो आपने किया था, वो क्या करके बता सकते हैं वो थोड़ा सा? बिल्कुल ऐसे ही था कि वो मैं अपने दोस्त के साथ गया था मैगनम खाने के लिए। मैं समझे तो- आप, मैं वो दुकानदार हूँ। तो मेरा ये होता है कि हम चूँकि एक्टिंग से रिलेटेड लोग हैं तो परफॉर्म करते हैं तो हम काफ़ी अजीब उलट पुलट हरकतें करते हैं। हम बसेस में भी काफ़ी जो है ना फ्री में किराए के लिए जो है ना हरकतें करते थे कि जी हमसे किराया ना लो। तो मैं और मेरा दोस्त चले गए ना कि यार मुझे जो है ना वो आइसक्रीम खानी है यार। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो अब मैं पूरे थ्रू आउट वो पूरे उस मॉल में जो है ना इस तरह चलता था। मैं कहा यार मुझे मैगनम खिला दे प्लीज़, मैगनम कितने की है? तो उसने कहा कि जी 100 पैसे तो नहीं मेरे पास। तो नहीं, आपको किरदार करके बताएं, आप ये ना बताएं कि उसने कहा ये इसने कहा, ऐसे- नहीं आप पूरा यही करके बताएं, मैं अच्छा। दुकानदार हूँ और आप जो है- अच्छा। सुनिए ये कौन सी आइसक्रीम है? ये मैग्नम है सर। प्लीज़ इसको दे दीजिएगा, जल्दी दे दीजिएगा। ये सर पैसे, हाँ कितने की है? हाउ मच? ये 500 की। 500 की? ओके, पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो चले ये- आप पैसे ले लें। तो ये किया था, फिर मैंने उसको निकाल के दे दिए थे। तो उसे कहीं आपने अपलोड नहीं किया? नहीं वो तो ऐसे ही जनरल था। वो बेसिकली मैंने अभी नादिया खान के साथ एक प्रैंक किया था, उसमें भी मैंने यही चूची द डिज़ाइनर बना था, उसमें भी मेरा यही था। तो वो कहती है कि जी मैं आपके शो में तब आऊँगी जब मुझे जो है ना खाने में अगर किनवा सैलेड मिलेगा। तो मैं कहता हूँ नादिया यार ये तो मेरे मुंह से ही नहीं निकला, मैं लेके कैसे आऊँगा? तो ये एक यही कैरेक्टर मैंने किया था वहाँ पे। अच्छा अरशद, आपके जो हमअसर लोग हैं जी। इस वक्त जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनमें आप में किस में स्पार्क नज़र आता है? मेरे जो आसपास के जो लोग हैं जो आपके करीबी इस वक्त जो लोग आपके साथ भी काम कर रहे हैं और नज़र साहब हैं। हाँ, नज़र साहब जो हैं वो नेपा में होते हैं। जैन नगर। जी जी नहीं नज़र अच्छा सिर्फ नजर। उनका नाम है नज़रुल हसन। अच्छा नजरुल हसन, ठीक है जी वो काफ़ी कमाल काम करते हैं। अच्छा। और नेपा के कुछ एक्टर हैं मेरे जो कुलीग्स हैं मेरे एक्टिंग में, जो मारिया है, आसिफ है, उनमें काफ़ी एक छोटा मेरा एक एक्टर है जो बड़ा छोटा एक्टर कहना बुरी बात है, बड़ा एक्टर है वो मुझसे बड़ी काफ़ी अच्छा एक्टर है। तैमूर है। काट में छोटा। हाँ हाँ, तैमूर है, तैमूर बहुत भाई। अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। और नेपा से जरका भी बहुत अच्छी हैं, कुलसूम बहुत अच्छी हैं। और जरका के तो एक्सप्रेशन मुझे नेपा की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है बख्तावर नज़र, तो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है। अच्छा। क्या कमाल की अदाकारा है वो, और वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है मेरी नज़र में। एक अगर पीछे हम लाइफ में जाते हैं तो आसिया आपके साथ होती थी। आसिया तो दिग्गज अदाकाराओं में से अभी भी हैं सर, वो जा नहीं सकती कहीं। आसिया ने थिएटर बड़ा किया हमारे साथ, और आसिया मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है ना फीमेल पार्ट जो है ना दोस्ती के लिए बड़ा अहम रहा है, और अपोजिट जेंडर मेरे लिए हमेशा जो है ना हमेशा स्टैंड करता रहा है। आसिया चूँकि अब नहीं है इस वक्त इस दुनिया में, लेकिन उनका आर्ट हमेशा ज़िंदा रहेगा हमारे थ्रू, हमारे एक्टर्स के थ्रू। अगर वो आज होती तो वो बेसिकली उन्होंने दुर्दाना आपा के साथ काम किया था, दुर्दाना भट्ट साहबा के साथ। तो उन्होंने भी उनको ये कहा था कि आसिया तुम जो है ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तुममें मुझे अपनी झलक नजर आती है। एग्जैक्टली। तो वो चूँकि दुर्दाना आपा आपको पता है और ये इनके लिए इस तरह से हमारे लेजेंड्स कहते हैं तो वो कामयाबी उनकी तो बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी क्या ज़िंदगी की कि जी यहाँ तक आपको रोकनी है गाड़ी, तो वहाँ रुक गई। मिस करते हैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आसिया के जाने के बाद ज़िंदगी में दो लोग ऐसे हैं जिनके जाने के बाद मैं काफ़ी बहुत लेवल पे जो है ना वो टूटा हूँ, एक आसिया और एक मेरी माँ। आसिया के जाने के बाद तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी हो गई, अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल टूट गया। बहुत रेयर होते हैं, मैं कहता हूँ बहुत खुशनसीब शख्स होता है जिसके पास इस तरह के लोग होते हैं और वो उसके साथ रहते हैं ज़िंदगी में और उसके लिए प्रे करते हैं। बट आसिया का जाना बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको वहाँ भी बेहतरीन मकाम देगा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन जगह दे। अच्छा आप अरशद मुझे ये बताइए कि कुछ अपने अंदर इंसान को लगता है कि मुझ में इस जगह जो है ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर एक इंसान में होता है, वो किस जगह आपको लगता है कि इसमें मुझे लोगों से आपको जो फीडबैक मिलता होगा या तो उससे एक अंदाज़ा होता है ना, वो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट तो खैर मुझे तो ओवरऑल ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को लेके, क्योंकि मतलब जिसको ज़्यादा आप सोचते हैं कि फ्लरिश करने की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा सा उर्दू पे अबूर हासिल करना है।
उर्दू चूँकि हमारी अपनी ज़बान है और ड्रामा अगर हम देखते हैं और लिखते हैं, क्योंकि लिखने का शौक़ है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उर्दू को ज़्यादा समझना चाहिए, उर्दू पे ज़्यादा काम करना चाहिए, चूँकि उर्दू को प्रमोट करना है तो उर्दू आनी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमें उर्दू नहीं आती है, फिर हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे? वो अक्सर वो कहते हैं ना कि जब आप उर्दू कहते हैं तो उसको ही आप उर्दू कह देते हैं। जी, तो वो उर्दू ही उर्दू हो जाता है, तो उर्दू ही उर्दू नहीं रहता। तो उर्दू पे काफ़ी काम करना है मुझे, बिल्कुल। काफ़ी इम्प्रूवमेंट लानी है, क्योंकि मेरा डिक्शन बहुत ख़राब था और काफ़ी जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, जो मदर टंग थी मेरी, अपनी जो ज़बान है, हाँ। और उसमें भी चूँकि आप पता लफ्ज़ों में काफ़ी कच्ची जमात में भी काफ़ी जो है ना, बिल्कुल कच्ची होता है। में जो है ना वो कुछ लफ्ज़ ख़राब हो जाते हैं। हाँ। तो डिक्शन पे काम करना है, एक तो उर्दू, एक हाँ। दूसरा डिक्शन पे मुझे बड़ा काम राइट। करना है। बस और तो कुछ बाकी तो चल रहा है। बाकी चल अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा अरशद, आपने माशाल्लाह से अपने आप को ढाल लेते हैं किरदार के हवाले से। कोशिश करते हैं। शुरू में कुछ वक्त में आप बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल दुबले पतले, जी। फिर एक वक्त आया कि आप बड़े नॉर्मल से हुए, फिर एक वक्त आया कि आप माशाल्लाह से अच्छा खासा आपने गेन किया, फिर एक वक्त आया कि माशाल्लाह से ये कैसे हो जाता है? ये हम तो बेसिकली सोचते रह जाते हैं। मेरा तो सिंपल है, मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ, कोई कैरेक्टर, अच्छा मेरा एक चीज़ में मानना है, जब आप कोई चीज़ को इबादत समझ के करेंगे ना, कोई भी चीज़, अगर आप चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको इस लेवल पे करेंगे कि नहीं यार ये एक इबादत से कम नहीं है, फिर ईमानदारी से करें। ईमानदारी से करेंगे। जब आप जहाँ ईमानदारी और जहाँ इबादत वाला सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तो वो रब ताला और फिर सारी चीज़ें आपके जो है ना सामने साथ देती हैं आपके पास आके। तो मेरा यही रहा है कि मैं छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, हालांकि अभी आप मुझे देखिए जैसे वो पीके वाला कैरेक्टर है, मैं शायद अभी नहीं लगूंगा आपको, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी कि हाँ यार वही चीज़, वही आंखों की मूवमेंट, इवन कि बॉडी भी कहीं से, चेहरे की जो स्ट्रक्चर है वो हो रहा है। तो एक तो ये कि एक तो मेहनत सच्चे दिल से करें तो अल्लाह रिजल्ट देता है, मेरा तो ये मानना है, चाहे वो वेट गेन करना हो, चाहे वो वेट कम करना हो। मैं काम हमेशा वो करता हूँ जो उस चीज़ को जस्टिफाई करता हूँ, इसीलिए उसके लिए मेहनत करता हूँ। बाकी और वो मेहनत का अल्लाह फल रिजल्ट देता देता है। है, अल्लाह रिजल्ट देता है, बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद वही रिक्वेस्ट मैं अरशद से भी करूँगा कि आपके जहन में अगर कोई ऐसा किरदार अरशद का हो जो आपने देखा हो और जो आप चाहते हैं कि वो अरशद आपको थोड़ा सा वो किरदार करके बताएं, तो वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि किसी पर्सन से टाइम लेकर इनके साथ लाइव एक सेशन यूट्यूब में रखें, जिसमें हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आपसे 1-to-1 बात कर सकें। मेरी इस वक्त एक ख्वाहिश होगी अरशद से कि मैं वो एक दो किरदार हैं जिनकी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा मुझे वो ज़रूर करके बताएं। एक तो वो जो आप हिंदुस्तान की वज़ीर बन के आए थे, जी जी और दूसरा आपका जो वो किरदार था पीके वाला, जी जी। तो ये अगर थोड़ा सा आप करके बता दें। हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर था वो बेसिकली हमने तशरीफ टॉक में परफॉर्म किया था और वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो उसका ये था कि वो इंडियन मिनिस्टर थी ना, तो वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो उनकी जो टोन थी वो ये थी ना, मैं क्या बोलती हूँ अभी समझते हैं मेरी बात को, तो जितने भी लोग जिधर जो पाकिस्तान लोग आए ना, ये सारे जास्ती के करके आए ना, मतलब जास्ती करके आए। मैं तो कहती हूँ देखो तैमूर नाम है ना आपका, हाँ देखो तैमूर, मैं ये कहती हूँ जितना भी जो सारा कबाड़ा आप लोगों ने हम लोग के ऊपर फेंक दिया है उसको तो पहले निकालो, फिर बाद में बात करेंगे हम कश्मीर की, समझ रहे हैं ना आप? तो आप बात तो सुन लें, आपने पूरी बात सुनी नहीं। देखिए मैं आपकी यहाँ पे बात सुनने नहीं है, जो करने आई मैं वही करूँगी। तो आप यहाँ कश्मीर पे बात करने आई तो हैं ना? कश्मीर का इशू आप लोगों ने शुरू किया है, कश्मीर इशू आप लोगों का है, हमारा नहीं है। हमने तो कश्मीर को आज़ाद कर दिया, आप लोगों ने उनको कैद करके रखा हुआ है। तो आप क्या कश्मीर ही समझ रही हैं? तो आप किस कश्मीर की बात कर रहे हम हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, वो तो हमारा है, देखिए वो तो कहीं नहीं जाएगा, उसको तो हमने काबू करके रख लेना है। तो ये जो यूएन के भाई बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ हमको, देखो मैं आपको एक बात व्हाट बताऊं। इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऐसा लगाऊंगे ना जहाँ पर सारा नजर आ जाएगा व्हाट इज दिस के बच्चे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जितना भी जो लड़ाने वड़ाने का काम है ना, ये गोरे लोग करते हैं। मैं और आप पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तो करते नहीं, मैं तो कहती हूँ दोस्ती कर लेते हैं। हमें क्या मिलेगा? आपको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वही कश्मीर वाला जो है ना, कश्मीर पूरा मिल नहीं वो जाएगा? बनास्पति वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा तो ये वहाँ की वजीर थी, वजीर खारजा थी शायद ये वहाँ की। हाँ जी। और बहुत अच्छा, वो जरूर देखिएगा आप यूट्यूब जी पर। जी। अभी मैंने इतना और- अच्छा शायद परफॉर्म नहीं किया, हाँ, चूंकि अभी क्योंकि वो हाँ वो एक होता है ना, मैंने कहा कि वो एक गेटअप होता है, वो चीज़ें होती एक हैं माहौल होता और है, माहौल होता है, सही बात है। लेकिन जितना भी किया
कोशिश आपके लिए और की। वो थप्पड़ वाला एक बहुत अच्छा सीन था, लेकिन वो मुरव्वत में इस वक्त हाँ, मैंने वैसे भी बहुत रोका मैं वैसे था। भी नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि उसको तो मैंने बहुत सुनाया था उस बंदे को, तो वो तो ऑब्वियसली मेरा इनसे बड़ा प्यार है। और मैं कहते हैं ना कि रूहानियत का जो एक रिश्ता होता है, तो मेरा इनसे है रूहानियत का रिश्ता, और मैं इनको अक्सर जो है ना बाबा जानी करके मुखातिब करता हूँ, और बड़ी शफ़क़त और बड़ा प्यार है, और इनसे काफ़ी ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी केयर करता है बग़ैर ब्लड के रिश्ते के, क्योंकि ये एहसास और जज्बात का रिश्ता है जो मुझसे बात है। अल्लाह आपको हमेशा कुछ रखे, कामयाब रखे। ऐसे पीके का थोड़ा सा आपने हमें बताना है कि ये जो किंग टॉक्स, कोई नाम नहीं लेते, ये मच्छर मारने की दवा है, और ये आप इस्तेमाल। अच्छा, मैं भी चूँकि भूल चुका हूँ ना, कैरेक्टर शायद इतना अच्छा ना करूँ, कुछ तो फिर हम थोड़ा नेक्स्ट बहुत, सेशन हाँ। में कर लेंगे, क्योंकि वजह पता है क्या, क्योंकि उसमें पान होता था और बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो इतना अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैंने इंडियन मिनिस्टर भी जो है वो ऐसे ही थोड़ा कमज़ोर करके सुनाया, तो मैं नहीं चाहता कि ये भी इतना बुरा करूँ। वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं तैयारी करके आऊँगा, पान वान लेके आऊँगा अपने, और जो है ना वो हेलमेट भी ले आऊँगा आपके लिए, फिर उसके बाद जो है फिर वो ना खबर रॉन्ग नंबर है ये करके दिखाऊँगा। ग्रेट है, ग्रेट है। बहुत मज़ा आया अरशद आपसे बात करके, Same है सर। और मुझे यकीन है नाज़रीन कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाअल्लाह आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि हम अरशद को दोबारा बुलाएं और अरशद से दोबारा भी बात करें। लेकिन दोबारा बात करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि नस्ली प्रोडक्शन का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी आप जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को देखें, उसमें आपको अरशद के वहाँ जितने भी कमालात हैं बड़े खिल खिल कर सामने नज़र आएंगे। लेकिन उसके लिए आपने कमेंट करना होगा सबसे पहले अरशद के बारे में। हमारे चैनल पर कमेंट करें, हमारे चैनल को अगर लाइक कर लें बहुत अच्छी बात होगी, सब्सक्राइब कर लें वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी, और शेयर कर लें तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। जिन लोगों ने अभी तक अरशद को नहीं देखा हुआ, अगर आप चैनल शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो वो अरशद को आज से देखना भी शुरू कर लेंगे। चैनल हमारा आप जानते हैं, लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड हूम यू फॉरगॉट के नाम से। और आज के लिए जो हमें वेन्यू के लिए स्पॉन्सर किया था वो विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान ने किया था, जिसके लिए हम मिसेस सबिया शाह के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने हमें वेन्यू के लिए स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच सबिया आपा। और इसके अलावा अरशद, मैं आपका अगेन थैंक यू कि आप मेरे दावत देने पर आए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाबियाँ दिखाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड्स हूम यू फॉरगॉट के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।